सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। शंभुनाथ जी, क्या गलती है हमारी? हम तो अपने सुहाग की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे ना, फिर सब हम पर दोष क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, जीजा जी ने हमारी मदद करने की कोशिश की, पर फिर भी हमने तो कुछ गलत नहीं किया ना, फिर क्यों हमें दोषी ठहराया जा रहा है? शंभुनाथ, क्या आपको भी यही लगता है कि हम गलत हैं? नहीं मामी जी, मुझे पता है कि आप गलत नहीं है। पापा के एक्सीडेंट के लिए चाहे सभी आपको जिम्मेदार मान रहे हैं, मगर मैं जानता हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। मम्मी की बातों का बुरा मत मानिए मामी, क्योंकि इस वक्त वो पापा को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। और फिर एक बार आपने ही तो कहा था ना कि अगर आप सच के साथ हैं तो भगवान आपके साथ है। सच्चे इंसान को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार जीत सच की ही होती है। आप रोइए मत मामी, आप देखिएगा बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि आपकी कोई गलती नहीं है। इतने सयाने कब से हो गए तुम? सही कह रहे हो, कुछ भी कर लें सच तो सामने आके ही रहेगा। खैर, अब हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ तक लगाया तो। मेरे पति की ये हालत करके मन संतुष्ट नहीं हुआ तुम्हारा, जो मेरे बेटे को अपनी बातों में उलझा रही हो। पता नहीं क्या घोलकर पिला दिया है तुमने इसे, जो हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है। मना किया था ना मैंने यहाँ आने से। अपने कमरे में जाओ। Go right now. दीदी, घर के बाकी लोगों के मन में तो वैसे ही आपने हमारे लिए इतनी घृणा, इतना अविश्वास भर ही दिया है। कम से कम इस छोटे से बच्चे को तो आप इस झूठ से दूर रखिए। और तुम्हें अपना सिर उठाने की थोड़ी सी जगह दे दूं। एक कोना ढीला छोड़ दूं चादर का, ताकि तुम धीरे धीरे उसे पूरी तरह अपनी ओर खींच लो। भारत से शुरू होकर सारे परिवार को मेरी मुट्ठी से निकालकर अपनी तरफ खींच लो। इतनी बेवकूफ नहीं है सिंदूरा। यकीन नहीं होता हमें, आपके पति किस हालत में है, किस स्थिति में है वो, और अब भी आपके मन में हार और जीत बस यही लगा हुआ है। बिल्कुल। तुम्हें ढील देने की एक गलती मैं कर चुकी हूँ और उसका अंजाम भी मेरे सामने है। एक अनिकेत है जो मेरे हाथ में नहीं थे,
इसलिए तुमने उनके कान भर दिए और नतीजा क्या हुआ? अजीब बात है, आपने अपने मन को भी यही समझाइश दे रखी है क्या कि इसके जिम्मेदार हम हैं? दीदी, ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं कि जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। ना तो आप इन पर वो हमला करवाने की कोशिश करते और ना ही जीजाजी उन्हें बचाने के लिए उस समय भागते। नहीं होती जीजाजी की ये हालत अगर आप ऐसा नहीं करती। सिंदूरा को सीख देने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम अनिकेत को वहां ले गई, उनके साथ यह हादसा हुआ। मेरे पति को अपाहिज बनाने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी, एक ऐसी कीमत कि जानने वाले की रूह कांप उठेगी। तो फिर तो आपको जो करना है आप कीजिए दीदी, हमें अपनी कोई चिंता नहीं है, मगर अपने पति को हम आपको छूने तक नहीं देंगे। ये तो वक्त और सिंदूरा तय करेगी। तुम्हें तो मैं इस घर से विदा करके रहूंगी। तुम्हारी दखल अंदाजी से चिढ़ाती है मुझे, और चिढ़ाते हुए चेहरों को अपने आसपास रखना मुझे पसंद है। तैयारी कर, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से चलता करूंगी। आप हमें इस घर से निकाल नहीं सकती, और हम खुद इस घर को छोड़कर जाएंगे नहीं। यकीन मानिए हमारा, आपके इरादों में हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो सारे भ्रम है ना, अपने दिल से निकाल दो, और यकीन मानो मेरा, जब मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालूंगी ना, तो एक आवाज नहीं होगी जो तुम्हारे हक में बोलेगी। एक आवाज होगी जो हमारे हक में बोलेगी। होगी एक आवाज जो हमें इस घर से जाने से रोकेगी, और वो आवाज होगी हमारे पति की। सागर रोकेगा तुम्हें। सागर, वो सागर जिसने पहले दिन से तुम्हें पसंद नहीं किया, और जो अब अनिकेत की हालत देखने के बाद शायद तुमसे नफरत करता है, वो रोकेगा तुम्हें। विद्या, क्या भ्रम पाल रखे हैं तुमने? भ्रम नहीं है हमारा, ये हमारा विश्वास है। विश्वास इस मांग में भरे हुए सिंदूर पर, विश्वास अपने पति पर, विश्वास इस तथ्य पर कि आखिर में जीत सत्य की ही होती है। विश्वास हमारे इस छोटे से बच्चे भारत पर, जिसने हमसे ये कहा कि अगर आप साथ देते हैं सत्य का, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। और फिर आखिर में झुकना झूठ को पड़ता है। जीजू, सॉरी जीजू। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आई एम रियली सॉरी जीजू। काश आप वहां आते ही नहीं, पर इसमें आपकी क्या गलती है?
विद्या आपको वहां लेकर आई थी, पर विद्या ने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि विद्या ऐसा कर सकती है। कभी नहीं जीजू, कभी नहीं। सच पूछिए तो मुझे विद्या पसंद आने लगी थी। हाँ जीजू, पर अचानक इस सब के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा जीजू। वहां विद्या एक ही रट लगाए बैठी है। आपको उसका सच पता है। और वहां दी ये कह रही है कि ये सब विद्या की साजिश है। तो बस तो मैं गया ना बीच में। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि सिंधुरा दी मुझसे झूठ बोलेगी। और मेरा मन नहीं मान रहा है जीजू कि विद्या भी ऐसा कर सकती है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया ना। क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? जब भी इस सब के बारे में सोचता हूं तो मेरा सर फटने लगता है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। और जब भी आपको देखता हूं तो मन डूबने लगता है। मैं क्या करूं जीजू? मैं क्या करूं? I'm sorry. I'm really sorry. मैं आपके साथ हूं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत जल्द जीजू। हो गया तैयार? तुम ऐसा करो, प्लेटें लगा लो। ये खाना किसके लिए लेके जा रही हो? इनके लिए ले जा रही हूँ माँ। नाराज है तो नीचे तो आएंगे नहीं, तो हमने सोचा कि हम यहीं। लो प्लेट हमें दो, हम ले जाते हैं। क्यों? आपको ये लग रहा है कि हमने कुछ कर देंगे? हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा विद्या। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सागर को खाना हम खिला देते हैं। अभी तक विश्वास नहीं हुआ ना आपको हम पर? विद्या, हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं बेटा, लेकिन सिंदूरा के लिए जिस तरह की बातें तुमने कही और उसके बाद अनिकेत का जो हाल हो गया है, तब से हमारा विश्वास कुछ डगमगा गया है। लाओ हम ले जाते हैं। चीनू जी, आप क्या सोच रहे हैं?
विद्या के बारे में सोच रहे हैं? बताइए ना चीनू जी। क्या बताएं शालो, हम जितना इस बारे में सोचते हैं उतनी ही ये पहेली उलझती जा रही है। उस रात जब हमने जीजाजी और भाभी को देखा था तो दोनों किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रहे थे, और जब हमने उन्हें बताया कि दद्दा जा चुके हैं तो दोनों घबरा से गए और तुरंत उसी वक्त मंदिर के लिए निकल गए। हर कोई ये कह रहा है कि भाभी ने जीजाजी को कुछ कहानी सुनाकर अपने साथ लेकर चली गई, मगर हमने अपनी आंखों से जीजाजी को भाभी को कुछ दिखाते हुए देखा था। क्या क्या था चीनू जी वो? बताइए ना चीनू जी, आखिर अनिकेत जिया जी विद्या को क्या दिखा रहे थे? हमारे हिसाब से जीजाजी कुछ निकाल के तस्वीर, वो शायद तस्वीर दिखा रहे थे। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपने अनिकेत जीजा जी को विद्या को फोटो दिखाते हुए देखा था? दिखाया तो फोटो ही था, हाँ, मगर वो तस्वीर किसकी हो सकती है और अब वो तस्वीर किसके पास है? राजेश, यस। ये कपड़े अनिकेत सिंह के हैं। ये यहाँ भूल गए हैं। वही मरीज जिसका कल ऑपरेशन हुआ था? हाँ, इन्हें उनके घर पहुँचा दो। बस थोड़ा सा सूप पी लीजिए। अनिकेत, जिद मत कीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए। ये क्या बचपना है? चलिए मुंह खोलिए, मुंह खोलिए अनिकेत। सूप पीने का मन नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ, बस अभी आइए। दीजिए हमें। बहुत समय से हम यहाँ पर आपसे मिलने आना चाह रहे थे, पर वो सिंधुराती थी, उन्होंने हमें आपसे और भारत दोनों से मिलने को मना कर दिया है। आपने इतना कुछ किया हमारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकते हम आपके लिए। न जाने किसके कर्मों की सजा मिल रही है आपको जीजा जी। कोई सरोकार तक नहीं था आपका इन सब से। जीजा जी, जीजा जी, आप ठीक तो हैं? पानी हम लाते हैं। विद्या, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो अनिकेत के साथ? हाँ, पानी दे रही थी। क्या पानी? क्या 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 पिला रही थी उन्हें? पानी। उन्हें पिलाकर मारना चाह रही थी तुम? मारना बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो मेरे साथ। क्या? चलो तुम मेरे साथ, चलो। कैसी बातें कर रही है दीदी? हम पानी पिला रहे थे दीदी। चलो तुम मेरे साथ। कैसी बहुत बातें कर नाटक रही हो हो गया है तुम्हारा। चलो
वो तो मैं सही वक्त पर पहुंच गई, वरना पता नहीं ये क्या कर लेती। मैं कह रही हूँ ये मारना चाहती है अनिकेत को। मैं ये काम डाउन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद चेक किया है। उस गिलास में सिर्फ और सिर्फ पानी था और कुछ नहीं। तो इसका मतलब है मैं पागल हूँ। अरे नहीं दी, मैं पागल हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं बेवजह ऐसी बातें कर रही हूँ। ये बेचारी पानी लेकर गई थी। मैंने बात का बतंगड़ बना दिया, घर सर पर उठा लिया। मैं पागल हूँ। यही सोच रहे हैं ना आप सब? मैं जानती हूँ यही सोच रहे हो ना आप सब, यही सोच रहे हो ना? ठीक है, मैं अपने पति को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। दीप, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती जहाँ हर वक्त मेरे पति की सलामती का डर हो मुझे। सागर, दो पल उनसे दूर जाने को मेरा मन घबराता है। पता नहीं ये क्या कर बैठी। नहीं सागर, मैं नहीं रह सकती यहाँ। मैं इस डर के साए में अपने परिवार के साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती। मुझे बहुत डर लगता है सागर, ये औरत कुछ भी कर सकती है। और ना सागर, जब तक ये आसपास है ना मेरे, मैं चैन से नहीं बैठ सकती। ये औरत कुछ भी कर सकती है। आपने जो कहा काफी हद तक ठीक है। शक को मन में पालकर सुकून से रहना मेरे लिए भी मुश्किल है। सच और शक का फर्क अब नामुमकिन जैसा है। देखिए, मैं आप दोनों को डर डर के जीते हुए नहीं देख सकता भी। जीजू की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो आप दोनों को कहीं दूर भेज सकते थे। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। सिंदूरा, मैंने कहा था ना, बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से चलता कर दूंगी मैं। हमें पुलिस को बुलाना होगा दी। एक अच्छी इंक्वायरी होगी जिससे सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। बस यही रास्ता बचा है। पुलिस? जी, मेरा मतलब हमारे घर में पुलिस आएगी। दी, मैं समझता हूँ ये सिंह खानदान के लिए बेइज्जती की बात है, पर मैं क्या करूं? अब और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। परिवार के किसी एक सदस्य पर शक करके हम इस तरह नहीं रह सकते। हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी।